नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरपा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस वक्त हम और आप माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 10वीं तारीख को ज़िक्र शहीदान करबला करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के सदक़े में कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब की नजात का ज़रिया बनाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत सय्यदुना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इन अशार के साथ करने की सआदत हासिल करता हूँ। फरमाते हैं, हर दर्द की दवा है मोहब्बत हुसैन की, हर दर्द की दवा है मोहब्बत हुसैन की, काफ़ी है अहले दर्द को उल्फत हुसैन की, काफ़ी है अहले दर्द को उल्फत हुसैन की। सीने में दिल है और दिल में है तुरबत हुसैन की, सीने में दिल है और दिल में है तुरबत हुसैन की। दिन रात नसीब है हमें ज़ियारत हुसैन की, दिन रात नसीब है हमें ज़ियारत हुसैन की। और सब ताअतों से बढ़ गई ताअत हुसैन की, सब ताअतों से बढ़ गई ताअत हुसैन की। बेमिसल है जहाँ में शहादत हुसैन की, बेमिसल है जहाँ में शहादत हुसैन की। और क्या खौफ महशर गलमिए खुर्शीद हश्र का, क्या खौफ महशर और गर्मिए खुर्शीद हश्र का। कौसर हुसैन का है और क़यामत हुसैन की, कौसर हुसैन का है और क़यामत हुसैन की।
और जो फिर गया हुसैन से वो हक से फिर गया। जो फिर गया हुसैन से वो हक से फिर गया। ताअत है किबरिया की, इताअत हुसैन की। और जिसमें जहाँ में जिसने नई रूह फूंक दी, जिसमें जहाँ में जिसने नई रूह फूंक दी, वो जाने आशिकी है शहादत हुसैन की। वो जाने आशिकी है शहादत हुसैन की। और उसको किसी की चश्मे इनायत से क्या गरज, उसको किसी की चश्मे इनायत से क्या गरज, खादिम जिसे नसीब है शफक़त हुसैन की। खादिम जिसे नसीब है शफक़त हुसैन की। एक बार पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन शहीदान वफ़ा का तज़किरा करते हुए अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा है। और उनके इम्तिहानात का ज़िक्र भी किया। पूरी कायनात में शोहदा बेशुमार हुए, लेकिन जितना ज़िक्र पाक शोहदा करबला का होता है, इतना बड़ी कसरत के साथ किसी के ज़िक्र की महफिलें नहीं सजती। एक मुफक्किर का ये कौल है और उसने पूरी दुनिया का सर्वे किया और उसने ये जुमला कहा था कि कायनात में मैंने तमाम शख्सियात को एक नज़र से देखा और उनकी ज़िंदगी को परखा और पूरी दुनिया का जायज़ा लिया, तो कायनात में दो ज़ात ऐसी मिली जिनका ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है। एक ज़ात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दूसरी ज़ात का नाम इमाम हुसैन इब्न अली है। यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है। इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो हालात बने हुए हैं उसके तकाज़ों के मुताबिक जो अल्लाह की हिकमतें हैं, बज़ाहिर जैसे प्रोग्रामात मजालिस जो कुछ भी हो रहा था ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन जिससे भी जो वुसअत मिली उसने इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर सुना और किसी ने सुनाया। लेकिन हमारी और आपकी अगर किसी की ये सोच है कि हम कुछ खुराफात कर लेंगे तो ही इमाम हुसैन का ज़िक्र बाकी रहेगा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम ऐसा नहीं है। कायनात में जब इंसानियत का वजूद हुआ तब से लेकर ज़िक्र हुसैन शुरू है और सुबह क़यामत तक शुरू रहेगा। हद तो ये है कि आखिरी वक्त में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर आएंगे तो उस नबूवत के धनी के आगे भी मुसल्ला इमामत पर कोई होगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो भी फातिमा का लाल होगा और वो भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा। यानी उनका जिक्र कभी मिटने वाला नहीं है और कायनात इधर से उधर हो जाएं। लेकिन अब हमें और आपको ये चाहिए, ख़ास करके उन तबकात को चाहिए जिनको अल्लाह ने सही मानों में दिल दिया है। यानी सदियाँ बीतने के बावजूद भी अगर हमें और आपको ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते सुनते सदियाँ हो जाएं, फिर भी अगर हमें मकसद शहादत इमाम हुसैन समझ में नहीं आता तो हमें क़यामत के दिन इमाम हुसैन की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए कि आज हम और आप जिस इत्मीनान सुकून के साथ ज़िक्र इमाम हुसैन जो सुन रहे हैं मस्जिद में बैठकर, अगर इमाम हुसैन कुर्बानी न देते तो कोई मस्जिद सलामत न रहती, कि उन्हीं का सदका है। आज हमारे मस्जिद के मीनारों से जो अजान गुजती है तो ये भी इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है। आज हमारे यहाँ मिंबर पर बैठकर खतीब जब खुतबा पढ़ता है, मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर इमाम जब नमाज पढ़ाता है
मुकर्रिर जब तकरीर करता है तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदही कर रही है कि आज भी जमाना यजीद का नहीं, आज भी जमाना हुसैन का है। हाँ, ये बात और है कि दुनिया ने हमारी आंखों पर पर्दा डाला और कुछ वजूहात की बुनियाद पर हमें इमाम हुसैन कुछ और अंदाज में समझाने की लोगों ने कोशिश की और उनके समझाने पर एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को वो बात मतलब दिल में बैठ गई और वो उसी रास्ते पर निकल गए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज मैं रात में हाशमी चौक से मतलब निकला था, ऐसे हर साल मैं इस रात में यहाँ नहीं आता, यानी दिन में आता हूँ, जैसे अभी आया हूँ, राजकोट रहता हूँ, लेकिन इस साल तो यहीं था। लेकिन लोग ये बताते हैं कि फिर हाशमी चौक से अगर आपको जुम्मा मस्जिद तक आना हो और कमान से निकलना हो तो फिर आपके पास जगह नहीं मिलती, यानी निकलना हो तो आपको फिर कुंभारवाड़े से होते हुए टावर चौक का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आज रात मैंने ये देखा कि रास्ता बिल्कुल क्लीन है, कोई था ही नहीं। तो मैंने सोचा ये सब इमाम हुसैन के आशिक कहाँ चले गए, है ना भाई, हर साल करते हैं, तो ये उस शक कहाँ चले गए। तो मेरे दिमाग में एक बात सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने 36 साल हुए मेरे, और मैं तकरीबन 11 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूँ, और मैंने अपने बुज़ुर्गों से इतनी तकरीरें सुनी 36 साल में। लेकिन जो कौम उलमा, सादात और मशाइख से न मानी, वो खाकी कपड़े पहनने वाले पुलिसों के डंडों से मान गई। डंडा पड़ता था ना भाई, कौन मुरीद जाएगा भाई, सबको पता है। मैं कहता हूँ ये हमें और आपको ये जालिम लोग समझाना चाहते हैं। हकीकत यही है कि अब भी अगर हम और आप अपने उलमा और मशाइख और सादात से नहीं माने ना, तो अल्लाह न करे हमारी नस्लें हमसे भी कहीं बदतर ज्यादा दिन देखने उन्हें नसीब न हो। इसलिए अब भी वक्त है कि हमें और आपको सच्चा हुसैनी बनने की जरूरत है। ये जो आप बज़ाहिर थोड़े ही सही, लेकिन जो आ गए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी हमारे और आपके लिए ये चंद लम्हे, अगर किसी एक का बैठना भी कबूल हो गया ना, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत इतनी वुसअत रखती है कि करबला की सरजमीन से आज भी हजरत हूर ये पैगाम देते हैं कि 22,000 में से मैं पलटकर जब उन 72 में पहुंचा, तब भी इमाम हुसैन ने दरवाजा बंद नहीं किया, सीना चौड़ा करके कहा, हूर आज भी तुझे माफ है और कयामत तक के लिए भी तुझे माफी दे दी जाती है। भाई पलटे तो सही यार। अब हमारे यहाँ क्या है कि जिसकी शादियां नहीं होती वो ठेकड़े ज्यादा मारते हैं, और जैसे शादियां हो जाती है और बाल बच्चे हो जाते हैं तो फिर इनका जो जोश होता है वो टूट जाता है। फिर उसके बाद आप ये गुनाह की तौबा कब करेंगे। सुनो, गई रात जो है वो और आज का दिन ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, और जब से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ानदान अहले बैत ने कुर्बानी दी, उस दिन से ये सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन के नाम से मशहूर है। अब इमाम हुसैन लड़ाई किससे? यजीदियों से। ये पूरी दुनिया जानती है। ये वाक़या इतना तवातुर के साथ साबित है कि इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, और जो गलत साबित करने की बातें भी अगर मादल्ला कोई करे, जैसे देवबंदी ये बात करते हैं, अहले हदीस ये बात करते हैं, वहाबी ये बात करते हैं कि भाई ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमें और आपको ये जवाब देना चाहिए कि अब इन लोगों को जो है आगरा के पागल खाने में जमा करा देना चाहिए। इसलिए कि नस्लें चली आई है ये वाक़या सुनते सुनते। लेकिन मैं आपकी मतलब सोच जो है ना उसको थोड़ा तब्दील करते हुए ये बात अर्ज करना चाहूँगा। यजीद शराबी था, जानी था, फासिक था, फाजिर था, फासी के मौलिन था। कायनात में सबसे पहली दाढ़ी मुंडाने वाला यजीद है, बना मुस्लिम, कायनात में पहली दाढ़ी मुंडाने वाला यजीद है। नमाज को फर्ज न समझते हुए और ये कह देना कि कोई पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, ऐसी बातें करने वाला भी यजीद है। शराब को सरेआम बाकायदा रसूलुल्लाह के दौर के बाद बरसरेआम ये कहने वाला कि अब कोई पिए तो भी ठीक है, नहीं पिए तो भी ठीक है, और उसको ज्यादा फरोग देने वाला ये भी यजीद है। जिना की बाजार को गर्म करने वाला खुद यजीद है। हद तो यह है कि हमारे यहाँ बांजी भतीजी
फूफी मासी जो खास होती हैं, जहां हमारे यहाँ कुछ महरिमात हैं, उनके साथ भी निकाह करने की इजाजत देने वाला ये यजीद था। यानी कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो यजीद ने न किया हो। सारे गुनाहों का मतलब एक पलंदा बनकर वो जब उभरने लगा और वो हाकिम वक्त बनकर खड़ा हुआ, यानी बड़ा बादशाह बनकर, अब उसके सामने कौन बोलेगा यार। लेकिन उस वक्त इस्लाम और उम्मत की निगहबानी के लिए अल्लाह ने इमाम हुसैन को जिंदा रखा था, यानी बक़ैद हयात थे। आपने वो अलम उठाया और फरमाया, यजीद तेरी यजीदियत इधर से उधर तो हो सकती है, हुसैन के जीते हुए नाना की शरीयत तब्दील नहीं हो सकती। ललकार दिया। अब ये ललकारना कोई आसान बात नहीं है। जैसे कभी कभी मैं जज्बात में आ जाता हूं तो हर किसी को हचड़ डालते हैं ना, अपना तो काम ही यही है, सबका मिजाज अपना अपना, मौलाना लोगों का, मुफ्तियान निज़ाम का, कोई मीठी मीठी बातें करते हैं, कोई कड़वी कड़वी भी बातें करते हैं, अपना अंदाज है, सबको हक है। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, उस वक्त इमाम हुसैन का तने तनहा खड़े होकर इस बात की निशानी के सुबह कयामत तक आने वाली तमाम बुराइयों के मामले में उम्मत को पैगाम दिया, बुराई करने वाला अगर बादशाह हो या बादशाह का बेटा हो, उसके सामने भी अगर हक का अलम लेकर अगर खड़े होने वाला कोई होगा ना, तो वही सच्चा हुसैनी है। वरना हाँ हाँ में मिलाने वाले तो बड़े बड़े लोगों को देखा और आज दुनिया उस पर पनप रही है। लेकिन सुनो, इमाम हुसैन ने पहले यह दर्स दिया कि मेरा विरोध यजीद से इसीलिए था कि यह सारी बुराइयां करता था। मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी देर अल्लामा आज़मी साहब का कॉल सुन लें और अपना एहसास करना। अल्लामा आज़मी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, हुजूर एक बात पूछता हूँ, कहा पूछें। कहा यजीद के दौर में इस्लाम को ज्यादा खतरा है, खतरा था या इस दौर में? उस वक्त अल्लामा आज़मी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया था कि उस दौर से ज्यादा इस दौर में इस्लाम और उम्मत को ज्यादा खतरा है। तो लोगों को हैरत हुई, कहा हुजूर उस दौर में तो यजीद था और उसने बड़ी बुराइयां फैलाकर लोगों के घरों तक दाखिल करने की कोशिश की और बड़ा हंगामा हुआ। कहा उस दौर में तो इस्लाम की पूरी छब्बी बिगाड़ने के लिए यजीद रास्ते में मतलब आ चुका था मैदान में। अल्लामा आज़मी साहब ने फरमाया, तुमने सच कहा, यजीद उस वक्त खड़ा तो हुआ था और उसकी यजीदियत घर घर तक पनपने के लिए तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन उस यजीद को और यजीदियत को रोकने के लिए अली का बेटा इमाम हुसैन जिंदा था, यानी जाहिरी तौर पर वहां मौजूद थे और इमाम हुसैन ने मुकाबला तो किया। लेकिन इस दौर में ज्यादा खतरा इसलिए है, वो फरमाते हैं कि इस दौर में यजीदी तो ज्यादा है लेकिन कोई हुसैनी सच्चा नजर नहीं आता। आज हमारी और आपकी खुद की एहतिसाबी हालत हम और आप खुद देख लेना तो आपको सबको बशमुल मेरे, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, मैं भी आपकी सफ में खड़ा हूँ, हम सब मिलकर अपना मुहासिबा कर लेना तो हम इमाम हुसैन के तराजू के मुताबिक हम अपने आप को हुसैनी साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे जिसके लश्कर में उनकी सगी बहन भी जो तहज्जुद न छोड़ती हो, मुझे बताओ हुसैनी बनना आसान है? हम और आप रोजा रख लेते हैं, 2 दिन रोजा रखते हैं, 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं, लेकिन सुबह में सहरी तो करते हैं ना। लेकिन इन नुफूस कुद्सिया ने 3 दिन जो रोजा रखा ना, भूखे और प्यासे रहकर, ये तराजू में हम आ सकते हैं? नहीं। जहां सामने मौत मडला रही हो और वहां बच्चों की कुर्बानी यक के बाद दिगरे देना, ये हमारा और आपका काम है। हम और आपकी कैफियत में आपको बता दूं, अभी कल या परसों एक शहजादे का एक्सीडेंट हुआ, आपने सुना होगा, सैयद जावेद मियां बापू करके। हम लोग की मतलब एक अलग कैफियत है कि या अल्लाह ये कैसे हो गया, यानी 4 घंटों के अंदर वो बंदा दुनिया से गया, जवान एकदम। उनके घर वालों की हालत देखी, उनके रिश्तेदारों की हालत देखी, हालांकि हमने उसका एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, यानी जब लाश लाई जाती है मैयत में गुस्ल वगैरह, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई मुंह देख लो। हालांकि बज़ाहिर एक कलमे के नाते, मोमिन होने के नाते, सैयद होने के नाते हम और आप शामिल होते हैं, लेकिन एक पते की बात मैं बता रहा हूँ, सदियों के बाद एक सैयद अगर रोड पर टकराएं, 4 घंटे के बाद इंतकाल कर जाएं, तो ऊना में एक अलग कैफियत तारी होती है। मैं कहता हूँ करबला का पस मंजर आदमी कैसे बयान कर सकता होगा कि जहाँ नजरों से गायब रोड पर नहीं,
उनकी नजरों के सामने उनका सगा बेटा घोड़े से गिराया जाता है, तीरों से छलनी किया जाता है, और फिर वो सदा देता है। 56 साल के इमाम अली मकाम अपनी हिम्मत को और ज्यादा बुलंद करके जब वहां से सगे कड़ियल बेटे को लेकर आते होंगे तो उनकी कैफियत क्या होती है? आपने कभी गौर किया इस पे? आज हमारे यहाँ झूले से अगर छोटा दूध पीता बच्चा गिर जाए ना तो माँ की चीख निकल जाती है, बाप की चीख निकल जाती है, दादा और दादी तो मारने पर बेटे को आ जाते हैं कि तू ध्यान नहीं रखता। मैं कहता हूं कि सिर्फ झूले से हमारा बच्चा गिरा है, लेकिन ये कायनात की वाहिद एक करबला है जिसमें 6 माह का अली असगर खुद अपने बाबा के हाथों में है, और हरमला ने जैसे वो तीर मारा ना तो वो तीर हल्क से पेवस्त होकर सीधा इमाम हुसैन के बाजू में लगता है, और वहां से जैसे आपने तीर दूसरे हाथ से खींचना चाहा, मुअर्रिख लिखता है कि अपने पहले इस हाथ को छुड़ाया, यानी जो हाथ में पेवस्त हो गया था तो एक हाथ को पहले छुड़ाया, अली असगर हाथ में ही है लेकिन उनकी गर्दन के साथ ऐसे हाथ में है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ छुड़ाया, फिर हजरत अली असगर को उसी जख्मी हाथ से बड़ा मजबूती से पकड़कर आपने फिर वो तीर खींचा। थोड़ा गौर करें, इस कैफियत को महसूस करें। मुझे आपको रुलाना मकसद नहीं है, आपको समझाना मकसद है। ये मैं मजलूमियत नहीं सुना रहा हूं, हालांकि मेरा इमाम इस वक्त भी मुख्तार है, यानी बेटा शहीद है फिर भी मुख्तार है, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि हमारी कैफियत, हमारा बेटा झूले से गिर जाए तो हालत खराब होती है। उस इमाम ने सिर्फ दीन की खातिर अपने उस बेटे की कुर्बानी दी जो सिर्फ 6 माह के हैं। जब तीर खींचा ना तो उस तीर के खींचते ही खून का फव्वारा सूखी हुई गर्दन में से निकला, यहाँ तक कि आपने अपना चुल्लू भर लिया, और जैसे वो चुल्लू हाथ में आया इमाम के, इमाम ने चाहा ज़मीन पर डाल दूं, और जैसे ज़मीन पर डालना चाहें तो ज़मीन से आवाज़ आती है, कहा इमाम ज़मीन पर न डालना, नाना की उम्मत परेशान हो जाएगी। फिर आसमान की तरफ उछलना चाहा तो आसमान से आवाज़ आई, सुबह क़यामत तक के लिए बारिश बंद हो जाएगी। अब इमाम ने क्या किया, अपने लख्ते जिगर के उस मुबारक खून से ही अपना तयम्मुम किया, यानी चेहरे पर लगाया, लिबास पर लगा लिया, और उसके बाद उन्हें लेकर चलने लगे। अब मुझे बताओ, 56 साल की जिसकी उम्र हो और जिसका 6 माह का बेटा हो, और उसी के हाथ में उससे जख्मी तीरों के साथ कर दिया गया हो, और उसने तड़प कर एक ही लम्हे में जान दे दी हो, मुझे बताओ उस बाप के दिल की कैफियत क्या होगी। मैं आपको और आसान समझाऊं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके कि वाकया करबला है क्या। जैसे आपके यहाँ बेटे ने जन्म लिया हो, आप दवाखाने में हो, हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ये कह दे कि अब ये बच्चा चंद लम्हे जी सकता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाप कितना ही कड़ियल जवान हो ना, थोड़ी देर के लिए पैर लरस जाते कि मेरा बेटा नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ विलादत के फौरन बाद तुम्हारे बेटे की खबर ही आ जाए कि ये चंद लम्हों के बाद जाने वाला है, तो बाप की आह निकल जाती है। घर के लोग ये कहते हैं, कहा कि इसकी माँ से मत बयान करना, और यहाँ माँ से बयान न करने की बात नहीं, खुद ले ही कर जाना है और उसकी माँ की गोद में देना है। लेकिन वाह इमाम हुसैन, तुम्हारे दिल की अज़मतों पर सलाम। तुमने अली अकबर की लाश भी उठाई, अली असगर की भी लाश उठाई, और आपने अपने सीने को सब्र और तहम्मुल और इस्तक़लाल का पहाड़ बनाकर अपने लोगों के सामने पेश किया कि अगर दीन पर वक्त आए ना तो 6 माह का बेटा भी देना पड़े ना तो कायनात में कोई और दे या न दे, हुसैन इब्ने अली जरूर दे सकता है। और ये कायनात को दिखा दिया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तारियत सुन ले पहले, कि जब आप लेकर चलने लगे ना, कोई ये ना समझे कि मैं मजलूमियत बयान कर रहा हूँ, हरगिज नहीं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तार हैं, और इससे बड़ी मुख्तारियत और क्या कही जा सकती कि जब आप चलने लगे खेमे की तरफ, तो इसी किताब में लिखा है कि इमाम पाक के कानों में एक आवाज़ आई, अदरिकनी या इब्ने रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे आप मेरी मदद फरमाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आवाज़ पर गौर किया और देखा तो वो आवाज़ करबला से नहीं, बल्कि करबला से कई कोसों मील दूरो दराज यमन के समंदर में से आ रही थी। यानी हजरत अब्दुल्ला यमनी करके जो डूब रहे थे,
उन्होंने वहां से आवाज दी, कहा ए इब्ने रसूलिल्लाह हमारी मदद कीजिए। इमाम हुसैन ने उसी करबला से उसी दरिया में हाजिरी दी और जैसे वहां पहुंचे तो कश्ती डूब रही थी। आपने एक हाथ से अली असगर को जो सीने पे लगा रखा था, एक हाथ से कश्ती को सहारा दिया ना तो पार लगा दिया। कश्ती जब किनारे लगी, हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि एक खून से लथपथ एक शहंशाह खड़े हैं। आप कौन है? कहा किसे पुकारा था? कहा इमाम हुसैन को। कहा तेरे सामने खड़ा है ना वो हुसैन इब्ने अली ही है। उन्होंने कहा हुजूर आपके चेहरे पर ये खून और ये हाथ में क्या है? फरमाया अब्दुल्ला इसी वक्त मैं नाना के दिन की कश्ती करबला में बचा रहा हूं, यानी दीन की कश्ती करबला में बचा रहा हूं और उसी दरमियान तेरी आवाज आई और मैं उस वक्त जो है अली असगर की शहादत हो चुकी थी और मैं जा रहा था कि खेमे में रखा हूं, इतने में तेरी आवाज आई, इतने में तेरी आवाज आई तो मैंने अली असगर को खेमे में रखना गवारा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि तुझे मैंने देख लिया था कि तू समंदर की लहरों में, अगर एक लम्हा भी मैंने ताखिर की तो वो थपेड़ा लगेगा और तेरी कश्ती उलट जाएगी और तेरा सारा माल और तेरे सारे लोग दरिया में गर्क हो जाएंगे। मुझे सिर्फ ये ख्याल आया कि अगर मैं खेमे के बाद अगर अली असगर को रखकर वहां पहुंचा और तेरी कश्ती डूब गई और कयामत के दिन अगर तू खड़ा होकर हुजूर की बारगाह में, नाना की बारगाह में अगर तूने कह दिया का इमाम में डूबते डूबते मैंने आपको पुकारा था, उस वक्त आप कहाँ गए थे, तो कहीं ऐसा न हो कि नाना की बारगाह में मुझे अपना सर नीचा कर लेना पड़े। इसलिए मैं दीन की कश्ती बचाने के साथ साथ तेरी कश्ती बचाने के लिए भी हाजिर हो गया। यानी एक मुरीद और चाहत और नाना की उम्मती को डूबने नहीं दिया, उनकी कश्ती को डूबने नहीं दिया, उनका माल भी बचाया, सामान भी बचाया, खुद को भी बचाया। आज हमारे यहाँ माल जितना जा रहा है ना फजूल, नाम मोहब्बत का दिया जाता है, लेकिन हम और आप जो मोहब्बत कर रहे हैं ना उस मोहब्बत का वहां कोई रिलेशन नहीं है, इसको मतलब धुतकार दिया जाएगा। अब देखना ना कयामत में सब देखेंगे, इसलिए कि थोड़े या ज्यादा की तादाद में हमें करबला ही सपोर्ट करती है और वो करबला यूं सपोर्ट करती है कि 22,000 एक तरफ थे, हजरत हूर निकल कर आ गए। लोगों ने उससे भी कहा था, कहा हूर 72 के पास जाते हो जिनके पास सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं है। हजरत हूर ने कहा नादान, तुम लोग हो जो अक्ल के मारे गए हो कि तुमने नापाक को पसंद किया, पाक को छोड़ दिया। ये हजरत हूर ने कहा और कहा तुमने दुनिया को कबूल किया, आखिरत को छोड़ दिया। और जिस यजीद ने ये बात की ना कि तुम नाअक्ल हो, यानी बेअक्ल हो और तुम्हारे पास अक्ल और नादानी हो, तुम नादान हो, हजरत हूर ने कहा था मुझे तेरी अक्ल और नादानी पर अफसोस हो रहा है। कहा क्यों? कहा तू हुसैन को सिर्फ इंसान समझता है। कहा तो कहा ये वही हुसैन इब्ने अली है जिसे मुस्तफा ने अपना फूल फरमाया है, ये वही हुसैन इब्ने अली है जिसे हुजूर ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है। उस नादान से कहा तुझे तेरी यजीदियत मुबारक हो, उसकी फौज मुबारक हो, मुझे हुसैन के ये 72 मुबारक हो। जब तू यजीद के साथ जाएगा ना तो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा और कयामत के दिन हूर जब जा रहा होगा ना तो हुसैन इब्ने अली के साथ जन्नत जा रहा होगा। आज भी कुछ लोग है कलमा गो, मैं उसका मुखालिफ नहीं, मैं भी उसे मोमिन ही समझता हूं, लेकिन कुछ शिया लोगों की चढ़ावे पर, शिया लोगों के माहौल देने पर अगर हम अहले सुन्नत वल जमात में ये सारी चीजें दाखिल करके अपने आप को मुहिब अहले बैत साबित करना चाहते हैं तो गलत सोच बता रहे हैं, आप गलत रास्ता बता रहे हैं। इसलिए कि करबला जो है ना, करबला 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, हर बार नमाज पढ़ी है, हर बार तैमूम किया है। यहां तक के मौरिखों ने लिखा है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि उस मुसीबत में भी मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी थी। औरतों का यह हाल था, आप जाकर देख लें, हम सब अपनी औरतों का हाल देखें। मैं ये नहीं कह रहा आपकी खाली औरतों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी औरत की भी बात कर रहा हूँ और अपने घर की औरतों की भी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ही सिर्फ कह रहा हूँ, आप ये ना समझ लें, नहीं, हम सब की बात हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गौर कर लें कि हम अपनी बहनों के हवाले से, माओं के हवाले से, बीवियों के हवाले से कितने हसास रह गए। यह हालात ये बने हुए हैं। इस अंदाज में उन्होंने कुर्बानी पेश की, लेकिन सुने, सिर्फ ये कुर्बानी इतनी नहीं दी,
बल्कि ऐसे ऐसे लोग दिए कि जिसको सुनने के बाद कलेजा मुंह को आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन, हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और वो इतने दिलेर थे कि इसमें एक जुमला लिखा है। मैंने उनकी शहादत आज रात में बयान कर दी है, लेकिन मैं आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ। उनकी शहादत के बाद जब ये यजीदी ये वाकया करबला के बाद कूफा गए, दमिश्क गए, यहाँ तक कि जब तक वो जिंदा रहे, यानी 7 साल तक वो जिंदा रहे। 7 साल के बाद तो मुख्तार सक़फ़ी ने सबका मतलब सुपड़ा साफ कर दिया, किसी को बचने नहीं दिया, अल्लाह की तरफ से कहर बनकर आया। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने हसन ये रसूलुल्लाह के वो शहजादे थे कि उनकी शुजाअत को देखकर करबला में लड़े तो सब, लेकिन इनके बारे में ये सारे यजीद जब तक जिंदा रहे तब तक ये बातें कर रहे थे कि करबला में सबसे ज्यादा अगर यजीदियों को किसी ने मारा ना तो वो हसन पाक का बेटा था जिसे दुनिया अब्दुल्ला कहा करती है। यानी इतना दिलेर बेटा इमाम हसन ने दिया था। लेकिन जैसे इतना दिलेर बेटा और दिलेर भतीजा इमाम हुसैन जब शहीद मतलब वो हो गए और उनके लाशे को जब लेने गए तो लाशा लेने का अंदाज ये था, अदरक के हर किसी की लाश को इमाम हुसैन लाए, ये सब सुनते हैं। लेकिन जैसे आपने अपने चाचा को पुकारा तो पुकारने की वजह ये थी कि अभी आप शहीद नहीं हुए थे, बल्कि यजीदियों के नरगे में गिर गए थे। यानी चारों तरफ से उनको 5000 यजीदियों ने घेरा। हालांकि पहले 500 जितने भी आए ना पहलवान 500 को लेकर सबके साथ डटकर तने तनहा और 4 अफराद मिलकर 5 तन ने मुकाबला किया। हर 500 के दस्ते को आपने भगाया और जब आखिर में वहां पहुंचे ना तो 5000 का लश्कर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन को घेरता है और उनके साथ जो अहबाब थे उनको भी घेरता है। 5 लोग थे। तो आखिर में जब आपको घेर लिया गया और आप बिल्कुल 5000 के बीच में आ गए ना तो दिल में ख्याल आया कि अब मुझे कौन छुड़ाएगा। इतने में इमाम पाक की नज़र पड़ गई कि मेरे भाई का सगा बेटा। मैं कहता हूँ हम लोग वडले बैठते हैं महबूब पान में, थोड़ा गौर कर लें। एहसास दिला रहा हूँ इमाम हसन पाक के शहजादे का। हम लोग अगर वडले थोड़ी देर बैठ रहे हो ना, अचानक किसी की गाड़ी मतलब ये स्लिप खा लें और फिसल जाएं, वो हम 10 आदमी दौड़ लेते हैं ना। इंसानियत है, यानी कुदरत ने ये दिल दिया कि भाई किसी की मुसीबत को हम देख नहीं सकते, दौड़ते हैं, उसे उठाते हैं, उसके जिस्म की तलाशी लेते हैं, कुछ लगा तो नहीं, उसे पूछते हैं। अगर कुछ ज्यादा लग गया तो हम नारियल या पानी लेकर उसे जल्दी दवाखाने पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा दिल पर सोचो, ये वो नुफूस कुदसिया है जिनके घर फरिश्तों का बार बार आना जाना होता था, यानी एक बार नहीं बार बार आना जाना होता था। ये उस घर के लोग थे। जब 5000 यजीदियों ने घेरा ना तो दिल में ख्याल आया कि अब कैसे जाऊंगा। जब नरगे में मतलब अंदर आ गए ना तो इमाम पाक से रहा नहीं गया। इमाम हुसैन ने जब भी किसी को घेरा हुआ देखा गए नहीं, जब भी किसी को देखा गए नहीं, किसी को भेजा नहीं। लेकिन एक वाहिद करबला की शख्सियत थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जाना भाई, मेरा भतीजा गिर गया। उसके बाद हजरत अली अकबर से कहा बेटे अली अकबर तू भी जाना। फिर एक दूसरे हजरत अली के साहिबजादे थे, उनसे भी कहा आप भी जाइए ना, मेरा भतीजा गिर चुका है। यानी इमाम हुसैन अपने भाई के बेटे से कितनी मोहब्बत करते थे। आज हमने उस मोहब्बतों का सिला क्या दिया? हमने बाल अंग्रेजों की तरह बना बना कर सिर्फ चौकारा पढ़ा, मातम में मातम की कैसेटें बजाई। हमने उस इमाम वक्त के बेटे के नाम पर क्या किया? जो भंगी ढोल बजाते थे आज हमारा मुसलमान बजाने लगा। हमने उस इमाम की शहादत का बदला क्या दिया? जहां उनकी मां बहन बेटियों और शहजादियों पर जो उन यजीदियों ने जुल्म उठाए और उन सैयदों की बेटियों ने अपनी चादरें कुर्बान करके कौम की बेटियों की इज्जत बचाना चाहिए, हमने उनकी चादरों का सिला ये दिया कि हमने अपनी बेटियों को बाहर खड़ा कर दिया। उना के मुसलमानों ये क्या हो गया है? मुसलमानों को लोग क्या कर रहे हैं इस दिन और रात में?
इन नुफूस कुदसिया को बचाने के लिए जन्नती जवानों का सरदार कहता, अब्बास जाना, मेरे भाई के बेटे को इस नरगे से निकाल लेना। हालांकि यजीदियों के इस नरगे से कभी किसी को बचाया नहीं इमाम हुसैन ने, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई के साहिबजादे से बड़ा प्यार करते थे। भेजा उन्हें, और जब वो गए वहाँ अचानक जैसे वहाँ पहुँचे, पहुँचने के साथ ही हजरत अब्बास ने सबको हटाया। और जाहिर सी बात है हजरत अब्बास को अल्लाह ने यह ताकत बख्शी थी, ये वसअत बख्शी थी कि हजरत अब्बास खानदान बनु हाशिम में कमरे बनु हाशिम के नाम से जाने जाते थे। यानी बनु हाशिम के ये सूरज और चांद नजर आते थे। इस तरह से उनको अल्लाह ने ताकत भी दी थी, कुव्वत भी थी और ख़ास करके इमाम हुसैन की और उनके घर वालों की मोहब्बत भी। अंदर गए, 5000 को एक लम्हे में एक झपट में सबको हटा दिया और फौरी तौर पर अपने सबको एक रास्ते पर खड़ा कर दिया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन को लिया और लेकर जब आप आने लगे तो हालांकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शहीद नहीं हुए, अब घोड़े पर ही सवार थे, यानी गिर गए थे वो, लेकिन घोड़े पर ही सवार हैं। और जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर आने लगे तो पीछे से बदबख्त आया और वो बदबख्त आते ही आपके जिस्म अक़दस पर वार करना चाहता था। और जैसे वो वार करना चाहता था तो फौरन उसने एक तलवार का ऐसा वार किया और वो भी आपके शाना अक़दस पे वार किया। हज़रत अब्बास लेकर जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चल रहा था, उसके ऊपर आप सवार थे। उस ये बदबख्त ने जो है आपके शाने पर वार किया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हसन के शाने पर। और जैसे वो वार किया तो उसने इतना ज़ोर से वार किया कि शाने से लेकर यानी कंधे से लेकर, थोड़ा गौर करें, एहसास करें, यहाँ एक हड्डी होती है, इस हड्डी को चीरते हुए, पसलियों को चीरते हुए उसका वार पूरे जिस्म को चीरकर घोड़े की जीन तक आ गया। यानी ये पार्ट पूरा जो है उस बदबख्त ने इमाम अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन का अलग कर दिया। और जैसे ये वार उसने किया, हज़रत अब्बास ने जब देखा कि मेरे भतीजे को इस हालत में इसने ज़ख्मी कर दिया है, अब भी पलटे और उस बदबख्त कीहान नाम का आदमी जो खुशी खुशी जा रहा था कि मैंने अब्दुल्ला का किस्सा पाक कर दिया, तो आपने तेज़ी से बढ़कर उस खबीस को भी वहाँ पटका और उसका भी सर जो है तन से जुदा कर दिया। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है लेकर आप खेमे में तशरीफ़ लाए। लेकिन अल्लाह की करनी है, तकदीर का फ़ैसला यही था कि आप वहाँ से लेकर खेमे तक पहुँचते, उससे पहले पहले आपकी रूह अक़दस जो है वो कफ़्स उनसुरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम हुसैन ने बर्दाश्त किया है। आज हम और आप जो बैठे हुए ना, आप बैठे हुए हैं, पंखे हैं, मतलब ये मार्बल पर हम बैठे हुए हैं, वो मार्बल में नहीं यार, वो कड़कती धूप और वो भी अरब की। अब थोड़ा गौर तो करें, उस जंगलों बयाबान और रेगिस्तान के अंदर बिगे खाए बिगे पिए कोई शान से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दे रहे यार। उन्होंने इसी दिन कुर्बानी दी है, इसी दिन 10वीं मुहर्रम हराम को, और पूरा दिन लड़े। लोग कभी कभी ये कहते हैं कि जुमा का वक्त था, मौरखिन ने लिखा है, सही भी है। कुछ लोगों ने ये लिखा है जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ जुमा तक नहीं लड़े। इमाम हुसैन 6.5 साल की उम्र के थे ना, तब से लड़ रहे थे। यानी ये वाकयात जो आप पर गुजरे, ये 6.5 साल की उम्र थी, तब से लेकर सब्र करते रहे, यहाँ तक के 56 साल और कमोबेश 5 माह और 5 दिन के हुए, उस वक्त तक सब्र ही करते रहे। यानी आपने सिर्फ 3 दिन इम्तिहान नहीं दिया, पूरी जिंदगी इम्तिहान दिया। 6 साल की उम्र में नाना का विसाल हो गया, सब्र किया। उसके बाद 6 माह के बाद या 6 साल के बाद, 6 माह के बाद तकरीबन हजरत सैयदा कायनात का विसाल हो गया, सब्र किया। एक ज़माने के बाद सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, सब्र किया। फारूक आज़म का विसाल हुआ, सब्र किया। उस्मान गनी के ऊपर 40 दिन तक पानी बंद कर दिया, सब्र किया। मौलाए कायनात को मस्जिद कुफा में बाकायदा मुसल्ले पर शहीद कर दिया गया, सब्र किया। उनके भाई को कमोबेश 9 या 8 मरतबा जहर दिया गया। उनके कलेजे कट कट कर कमोबेश 70 के करीब इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े, जिगर के टुकड़े तश्त में इमाम हुसैन ने खुद नजरों से देखे, सब्र किया।
उसके बाद मदीना से मक्का और मक्का से करबला, ये पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ इम्तिहान दिया, सिर्फ इम्तिहान दिया। हमने और आपने क्या किया? मैं आप जवानों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध में किसी को खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं। अल्लाह की कसम, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। उन्हें में जो कोई कुछ भी कर रहा है, मैं किसी का दुश्मन नहीं। मेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं, किसी का हसद नहीं, किसी का कीना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अपना मतलब ज़ाती दुश्मन जिसको कह सकते हैं कि वो खुद ही मुझसे इतनी दुश्मनी कर ले। मैंने बचपन से मेरी माँ से ये सिखाया है कि मैंने कभी भी अपने लिए ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं की। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं की। मैंने सबको दरगुजर करना सीखा है मेरी माँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज जितने भी मुसलमान दुनिया में मोमिन है ना, वो कोई कहीं भी मिल जाए ना मुझे, यहाँ तक कि मुझ पर किसी ने बहुत सारे मतलब वार किए और बहुत कुछ किया भी मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कभी भी उनसे बदला इंतकाम नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि मैंने इन बुज़ुर्गों को पढ़ा था। आज भी मैं आपको खुली वजाहत कर रहा हूँ, ऊना में मेरा कोई दुश्मन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी का दुश्मन नहीं। कोई भी मिलता है तो बड़े एहतराम से मिलता हूँ, बड़ी इज्जत के साथ मिलता हूँ और बड़े अदब से मिलता हूँ। एक बार मुलाकात के बाद वो बंदा फिक्रमंद हो जाता है कि दूसरी बार बरकती से ज़रूर मिलना चाहिए। यानी इस अंदाज में मेरा मिजाज है, जो अलग मैं तबीयत में रहता हूँ। मायक पर जब आता हूँ ना, तो ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सुने, दिलो दिमाग पर यह बात बिठा लें, हम इंसानों से नफ़रत नहीं करते, गुनहगारों से नफ़रत नहीं करते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जो गुनाह वो कर रहे हैं उन चीज़ों से नफ़रत करते हैं। क्यों क्यों क्यों? वजह यह है कि इन गुनाहों से इमाम हुसैन ने नफ़रत की है। और इन गुनाहों को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि इमाम हुसैन ने इसके नाम पर, इस बात पर कुर्बानी दी है। अपने बेटे दिए, भतीजे दिए। एक बेटा और सुना दूँ, आपके भतीजे हज़रत कासिम का नाम सुना होगा, जो हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई हैं। वो खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर कहा चाचा मुझे इजाज़त दे दें। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया, कहा शहज़ादे अभी तो अब्दुल्ला शहीद हुए हैं, अब जो हसन के एक छोटे साहिबजादे बच्चे हैं जिसका नाम हसन मुसन्ना है, उनकी दूध पीने की उम्र है, छोटे से बच्चे हैं। कासिम, छोटे बच्चे की कोई ख़ास उम्र नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देता। कहा क्यों? कहा कि अब मेरे भाई की नस्ल के लिए अगर किसी से मुझे उम्मीद है तो वो कासिम आप हैं। यानी अब जो है आपको मैं कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता मैदान कारज़ार में जाने की। हज़रत कासिम को इतना इसरार करने के बावजूद भी सख्ती से मना कर दिया गया। मेरे शेख फरमाते हैं कि हज़रत कासिम को जब मना किया ना कि आप मैदान कारज़ार में नहीं जाएंगे, इमाम कासिम फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिद की शहादत के बाद मुझे मेरे चचा ने यानी इमाम हुसैन ने कभी भी मेरे बाबा के जाने का एहसास नहीं होने दिया था। यानी मैं यतीम हो चुका था इमाम हसन के बाद, लेकिन मुझे कभी भी यतीमी का एहसास न हुआ। मैंने उसी वक्त खड़े खड़े अपने चचा से कहा, चचा आज आपने यतीमी का एहसास करा दिया। यानी आज मुझे पता चला कि आज मेरा बाप इमाम हसन मुझ पर साया फिक्र नहीं है। अब बेटा वो कैसे? जब भी आपके साथ रहा ने बाबा के विसाल के बाद कहा मुझे बाप से भी ज्यादा आपने प्यार दिया, माँ की ममता भी दी, माँ की मोहब्बत भी दी। मैंने कभी भी आपसे कोई भी उम्मीद की है ना, आपने पूरी की है। आज काश मेरे बाबा होते ना तो मुझे भी मैदान जंग में जाकर शहादत पर फाइज होने का मौका मिल जाता, लेकिन आपने मना कर दिया। इतना सुना, फिर इमाम ने रोती हुई आंखों से उन्हें तसल्ली दी, समझाया, बहुत समझाया और फरमाया, कासिम मैं भी जानता हूँ ज़ौक़ शहादत है, लेकिन मेरा जो मंशा है ना वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई की नस्ल बाकी रहे क़यामत तक, इसलिए तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं। जब मना कर दिया, आप अपनी फूफी के पास तशरीफ़ ले गए, फूफी से मनाया, लेकिन उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, मना कर दिया उन्होंने। आखिरकार हुआ ये कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी वक्त अचानक मैदान में वहीं खेमे में
अचानक मुझे मेरे बाबा की वो बात याद आ गई जो उन्होंने जीते जी एक तावीज़ मुझे देकर मेरे बाजू पर बंधवाया था। इमाम कासिम फरमाते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तावीज़ कब अता फरमाया था। फरमाते हैं कि जब आपका एंड विसाल का वक्त है, और विसाल का वक्त मैं अभी पढ़ चुका इमाम हसन का, 70 टुकड़े कलेजे के तश्त पर पड़े हैं। उस वक्त इमाम कासिम फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे बाबा ने इस कैफियत में मुझे ये मजमून लिख कर दिया था, यानी तावीज़ लिख कर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा सोचें इमाम हसन को इमाम हुसैन की फिक्र कितनी थी, वो इस मजमून से सुने। इमाम हसन पाक के बेटे फरमाते कि उस वक्त ये मुझे लिख कर दिया और मुझे कहा बेटा इसको बाजू पर बांध ले। मैंने कहा हुजूर ये काम क्या आएगा? तो फरमाया जब सख्त से सख्त मुसीबत का सामना हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, उस वक्त तू ये तावीज़ पढ़ लेना, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। तावीज़ दिया, जरा सोचिए कौन दे रहे हैं ये तावीज़? वो दे रहे हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, सैयदाए कायनात के बेटे, सगे बेटे हैं, और अपने सगे बेटे को ये तावीज़ दिया। और जब वो बेटे को ये तावीज़ दिया और उसके बाद हजरत कासिम फरमाते हैं कि जब मैदान करबला में मुझे जब जाने की इजाज़त न मिली तो मैंने यही समझा कि यही सबसे बड़ी मुसीबत है, यानी मैं नहीं जा पाऊंगा और चचा के नाम पर जान कुर्बान न कर पाऊंगा। जब मुझे ये लगा कि इससे बड़ी परेशानी तो और कभी आने वाली नहीं है कि सब जवान शहीद हो गए, मैं बच जाऊंगा, तो बाबा की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा, अलीजुल मुर्तज़ा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, सैयदा कायनात की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। इस अंदाज में आपने जो है ये फिक्र की और उसके बाद खेमे में बैठकर अलग कोने में आपने वो बाजू से वो तावीज़ निकाला और वो तावीज़ निकाल कर जब पढ़ा ना, उसमें लिखा क्या था सुन लो। हालांकि आपकी शहादत यानी इमाम हसन पाक की शहादत बहुत पहले है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ज़रा गौर करें, सोचें। उस वक्त उस मजमून तावीज़ में ये मजमून तहरीर था, लिखा हुआ ये था कि बेटा कासिम जब तुम्हारे चचा करबला में मसाइब व आलाम के शिकार हों तो मेरे बेटे मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान करके उन पर सदके हो जाना, ये तेरे लिए सबसे बड़ी सादतमंदी होगी। यानी ये जुमला हजरत इमाम हसन ने एंड शहादत के वक्त लिखकर अपने सगे बेटे को दिया था। गौर करें, जब हजरत कासिम ने ये मजमून पढ़ा ना कि बाबा का हुक्म है अब तो, यानी इमाम हुसैन के बड़े भाई है, फौरन इमाम पाक के पास गए और कहा हुजूर अब तो ये मेरे अब्बा ही मुझे शहादत की सनद देकर गए हैं, यानी अब मुझे यहाँ से इजाज़त के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि आप भी बाबा की बात मानते हैं। फूफी से कहा आप इसको पढ़िए। अल्लाह अकबर। जैसे इमाम पाक ने इसको पढ़ा, मेरे शेख फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन ने इस पुरज़े को पढ़ा ना, तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त दुआ फरमाई, और उस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ पर इरशाद फरमाया, यानी गैब से आवाज़ आई, कहे हुसैन तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। और वो दुआ क्या थी? उन्होंने दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरे भाई हसन ने मेरे लिए अपना आखिरी जवान भी कुर्बान होने के लिए उन्होंने तहरीर दी, ये अल्लाह हसन की नस्ल को सुबह क़यामत तक बाकी रखना और उनकी नस्ल में कोई एक ऐसा बेटा पैदा फरमा जो सुबह क़यामत तक मेरे भाई हसन के नाम को जिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैब से निदा दी गई, कहा हुसैन तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तुम्हारे भाई के नस्ल में एक बेटा ऐसा पैदा करेंगे जो सुबह क़यामत तक जो है नाम जिंदा रखेगा, और उस बेटे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रखा जाएगा। यानी गौसे पाक का जो चर्चा है ना, वो करबला की दुआ की वजह से है, यानी इमाम हुसैन की दुआ की वजह से है। हज़रत कासिम ने फिर जो है हज़रत इमाम पाक को कहा कि अब आप इजाज़त दे दें। आखिरकार आपने इजाज़त दी, और जब इजाज़त दे दी, एक रिवायत इस तरह मिलती है कि जब हज़रत कासिम तैयार हो गए और इमाम पाक की बारगाह में फिर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए, तो रावी लिखता है कि इमाम आली मकाम ने रोते हुए मोहब्बत से फरमाया, या वलदी अतमशी बिरिजली का इलल मौत, ए मेरे बच्चे क्या तू सामने से मौत का सामना करने जा रहा है? यानी इतनी दिलेरी के साथ तू जा रहा है?
और वो भी मैं तुझे देख रहा हूं कि तू मौत के सामने जा रहा है। हजरत कासिम ने बड़े अदब से अर्ज किया, कहा चचा जान भला मैं ऐसा क्यों ना करूं, जब मैं देख रहा हूं कि आप दुश्मन के नरगे में हैं और बज़ाहिर तो इस वक्त कोई हमारे पास कोई बड़ा तो लश्कर नहीं है और नहीं कोई हमारा बज़ाहिर यारो मददगार है, आप तन्हा हैं और आपके बाद कासिम जवानी बिताएं, ये कभी नहीं हो सकता। उसके बाद इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इरशाद फरमाया, रूही लुरूही कल फिदा व नफ्सी बिनफ्सी कल वफा। ए कासिम तेरी रूह पर मेरी रूह फिदा हो जाए। ये इमाम हुसैन ने कहा, ए कासिम तेरी रूह पर मेरी रूह फिदा हो जाए, तेरी जान पर मेरी जान फिदा हो जाए। जब जाने लगे, जब देखा ना हजरत कासिम जा रहे हैं, इमाम हुसैन ने बार बार कहा, कासिम एक बार पलट लेना। इमाम कासिम को बार बार पलटाते, बार बार भेजते, बार बार पलटाते। यानी अपने बड़े भाई के साहिबजादे से इतनी बड़ी मोहब्बत करके उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ जो है फिर आखिर रुखसत किया। और जैसे इमाम कासिम वहाँ गए तो 3 दिन के भूखे और प्यासे होने के बावजूद भी इमाम हसन की हिम्मत और हौसले और बहादुरी का वो तेवर दिखाया कि क़यामत तक कोई यजीदी ये न कह सके कि इमाम हसन ने अमीर माविया से माज़अल्लाह बुज़दिली की बुनियाद पर सुलह कर ली। मैं कहता हूँ जिसका बेटा इतना लड़ सकता है तो इमाम हसन कितने लड़ सकते होंगे। लेकिन इमाम हसन ने सुलह जो की थी वो रसूलुल्लाह की हदीस की तस्दीक थी। सुनो इमाम हसन का बेटा कितना दिलेर था, पुकारा, कहा है कोई, आओ और कासिम इब्ने हसन का मुकाबला करो। लेकिन किसी बदबख्त में यह हिम्मत ना हुई कि कासिम से मुकाबला कर सके। उसके बाद आपने सामने बढ़कर ही खुद ही मतलब मुकाबला किया। इब्ने साद के लश्कर मेमना पर हमला किया, मैसरा पर हमला किया, उसके बाद कल्बे लश्कर पर हमला किया। 3 तरह के आपने हमले किए। यहाँ तक कि यह कैफियत देखकर इब्ने साद यजीदी लश्कर में से एक बड़े सरदार जिसका नाम अर्ज़क था, जो 10,000 दिरहम दनानीर लेता था उस जमाने के एतबार से, उससे कहा कि तू शाम में तेरी बहादुरी मशहूर है, तो एक काम कर, तो कासिम के मुकाबले में चला जा। अर्ज़क ने कहा, ए इब्ने साद, शाम और मिस्र में सब मुझे जानते हैं कि मैं अकेला ही 1000 का मुकाबला करता हूँ। क्या कहा? मैं अकेला ही 1000 का मुकाबला करता हूँ, तू मुझे इस छोटे से साहिबजादे के मुकाबले में भेज रहा है? यानी 9 उम्र है, वो छोटी सी उम्र है और मुझे उनके मुकाबले में भेज रहा है, ये तो मेरे लिए तौहीन है। किसने कहा? अर्ज़क पहलवान ने, जो हजारों पर भारी होता था। तो एक काम कर, मुझसे पहले मेरे बेटे जाएंगे, यानी मेरे 4 बेटे यहाँ हैं, एक के बाद दिगरे मेरे बेटे जाएंगे, तो एक काम कर, मेरे बेटे को मैं भेज देता हूँ। उसने पहला बेटा भेजा। किसने? अर्ज़क ने। हजरत कासिम के सामने अभी वो आया, खड़ा ही था। हजरत कासिम ने घोड़े पर से ही इतनी मतलब दिलेरी के साथ उसके जो लंबे बाल थे ना उसको पकड़ लिया और बाल के साथ ऐसे उठाया घोड़े से और जमीन पर ऐसे पटका। उसी वक्त उसे जहन्नम रसीद कर दी। इतने में इसको मारता देखकर उसका दूसरा भाई दौड़ा और दौड़ता हुआ वो गालियां बकता हुआ जब साथ में आया और जैसे वो आया, आते ही आपने उसके दूसरे बेटे को एक तलवार का वार किया, उसे वही घोड़े पर चीर दिया और जमीन पर पटका। उसके बाद उसका तीसरा बेटा आया, तीसरे बेटे को भी हाथों हाथ मारा। अर्ज़क ने जब अपने तीनों बेटों को इसी तरह जिल्लत से मरते देखा तो उसने अपनी दाढ़ी के बाल नोचे, चिल्लाने लगा और खुद मैदान में जाने का इरादा किया। तो चौथा बेटा जो था ना, वो अहले बेते अत्हार को गालियां देने लगा और वो खुद मैदान में आ गया। यानी बाप से कहा तो रुक, मैं जाता हूँ। चौथा बेटा भी आ गया। हजरत कासिम को जब वो गालियां देने लगा और बकवास करने लगा, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। उसके बाद इतना भरपूर तलवार का वार किया कि उसका दाहिना हाथ काट दिया।
और जोर से एक नेजा मारा, तो उसका एक हाथ कटा, नेजा गिरा, दूसरे हाथ से एक और पीछा किया। तो लिखा है कि जब वो मतलब भागा तो आपने उसको घोड़े पर ही वहीं से गिराया और जहन्नम रसीद किया। और उसके बाद रिवायत में लिखा है कि उसी बेटे की तलवार हजरत कासिम ने ले ली जो बड़ी कीमती थी। जब कीमती तलवार हाथ में ले ली, इतने में वो 4 बेटों के मरने के बाद वो मतलब तूफान की तरह, आंधी की तरह आया और हजरत कासिम का मुकाबला करने लगा। जैसे वो सामने आया तो कहा कि तुमने मेरे 4 बेटे को मारा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शाम और इराक का पहलवान हूं, और तुमने पहले मुझे यह कहा था कि मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए आऊं, लेकिन मैं तो नहीं आया, मेरे 4 बेटे आए, तुमने मेरे 4 बेटे को मार दिया। तो हजरत कासिम ने जब उसकी मतलब ये बात सुनी ना तो फरमाने लगे, कहा तू उन्हें बच्चा समझ रहा है जो मर गए, कासिम तुझे भी बच्चा समझता है। यानी ये जंग के हालात है, जब किसी को कुछ कहा जाए तो जंग में ये सब कुछ जायज होता है, तानाजनी करना, धोखा देना, इस तरह के मामला होते हैं। कहा तू उन्हें बच्चा समझता है ना? कहा हाँ। कहा कासिम इब्ने हसन तुझे भी बच्चा समझता है। अल्लाह अकबर। अब इतना कहा ना तो फिर वो आग बगोला हो गया, और आग बगोला होकर उसने हजरत कासिम के हाथ में देखा ना तो कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है। कहा तेरा बेटा तेरे लिए तोहफा देकर गया है। यानी दूसरा मतलब ये जुमला कहा करीब वक्त है कि तेरे बेटे की तलवार से ही कासिम तुझे तेरे बेटों के पास पहुंचा देगा। जब ये कहा ना तो कहा कासिम अब तुम अपने आप को संभालो, इसलिए कि शाम और इराक में मेरे से कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता, और तुम ये दिलेरी की बात करते हो। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तलवार संभाली, अर्जक ने भी तलवार संभाली, यहाँ तक एक दूसरे मुकाबला होता रहा। उसी मुकाबले के दौरान हजरत कासिम ने तीसरा मरहला अपनाया और कहा अर्जक तुझ पर अफसोस है। कहा क्या? अफसोस ये है कि मैं तो ये समझता था कि तुझे जंगी जितनी भी तदाबीर है वो सब आती होगी, और तू जंगजू है और शुजात और जंग में तेरा मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, लेकिन मुझे देखकर ये अफसोस हुआ तू तो खुद ही ना तजर्बाकार है, तुझे इस जंग का कोई तजर्बा ही नहीं है। अब जो सालों से जंगे लड़ रहा हो, ऐसा पहलवान हो, और उससे कोई ये जुमले कह दे। उसने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे जंग का तजर्बा नहीं? कहा मैं देख रहा हूं तेरे घोड़े की जो जीन है ना। कहा हाँ। कहा तू उससे बेहतरीन अंदाज में कसना ही भूल गया, यानी अच्छी तरह से बांधना ही भूल गया। तेरी जीन जो है ना वो घोड़े की पीठ से ऊंची है, सही दुरुस्त बैठी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही अर्जक ने अपनी ये बुज़दिली ये देखी, और जंग के हालात में जो एक पहलवान की कैफियत होती है, जैसे आप में से कोई अभी खड़ा हो जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, और खड़ा होकर कहते हैं बरकती चुप कर, तुझे तो तकरीर करना ही नहीं आता। जाहिर सी बात है ना कि मतलब एक झटका लगेगा कि यार 19 साल से बयान कर रहा हूं और ये कह रहा है बिला तशबीह और तमसील। इमाम कासिम ने फरमाया तेरी बुज़दिली पर मुझे अफसोस है, और तेरी ये जंगी तदाबीर में कमजोरी पर अफसोस है कि तेरे घोड़े की जीन भी सही नहीं है। उस वक्त फौरन ही उसने अपने घोड़े की जीन की तरफ ऐसे झुक कर देखा ना, मेरे इमाम पाक ने उसी वक्त उसको इतना जोर से वार किया कि 2 टुकड़े करके उसे जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद हजरत कासिम उसे मारने के बाद सीधे इमाम पाक के पास खेमे में तशरीफ लाए और अर्ज किया, प्यास की बात की। इमाम पाक ने फरमाया बेटे कासिम जल्दी जाओ, इसलिए कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ नाना जान हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार फरमा रहे हैं। हाथ में हौज़े कौसर के जाम हैं। फिर आप मैदान में आए, फिर आपने इरादा क्या किया सुनिए। हज़रत कासिम जब दोबारा आया ना तो इरादा ये किया, कहा अब डायरेक्ट इब्ने साद को मारूंगा, यानी जो लश्कर लेकर आया था ना। ये मौर्रिख ने एक जुमला लिखा है, शॉर्टकट है लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हजरत कासिम की दिलेरी सुने। हालांकि इतने प्यास की शिद्दत के बावजूद भी उससे मारने का फैसला किया जो 22,000 का लश्कर का अमीर है। दिल में इरादा किया कब कुछ भी हो लेकिन इब्ने साद को मारूंगा, नियत यह कर ली। और उसके बाद खुद पढ़े, और जैसे ही हमला अवर हुए यजीदियों ने मतलब बहुत कोशिश की, और ये देखकर इब्ने साद के भी पैर उखड़ गए कि अब ये मेरी तरफ ही बढ़ रहा है मतलब। और उसके सिवा जितने शहजादे हुए ना उसमें हजरत अली अकबर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन, यानी शहजादों ने कोशिश यही की कि इब्ने साद को भी ललकारा। और बाकायदा उनके जो पहलवान होते थे वो भी कहते थे इब्ने साद से, कहा तू जाना बड़ा दिलेर बनता है तो तू मुकाबला कर ले,
लेकिन वो इब्ने ज़ियाद से लोगों को डराता था। आखिरकार हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अंदर गए और इतने मतलब करीब जा चुके थे, लेकिन इब्ने साद तो हाथ नहीं आया, लेकिन आपने अपनी कुर्बानी का यह सबूत दिया कि उस तक पहुंचने के लिए कमोबेश हजरत कासिम के जिस्म अक़दस पर 27 से ज्यादा आपके जिस्म पर जख्म आ चुके थे। यानी इतने दिलेराना अंदाज में गए कि जख्म की परवाह नहीं की कि 27 जख्म आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप तशरीफ ले गए और इस हद तक आप पर फिर कमजोरी गालिब आई कि अल्लाह अकबर, एक बदबख्त शीश इब्ने साद उसने बढ़कर आपके सीने पर एक नेज़ा मारा और आप घोड़े की जीन से जमीन पर तशरीफ लाए और बड़ी आवाज के साथ पुकारा, या अम्मा हु अदरिकनी, ए इमाम आली मकाम तशरीफ लाइए और मेरी खबरगिरी कीजिए। जैसे आप वहाँ पहुँचे हजरत इमाम आली मकाम, तो हजरत कासिम के पास ये बदबख्त आ चुका था। कौन? शीश। और उसने ये चाह लिया था कि माज़अल्लाह हजरत कासिम के सर को जो है तन से जुदा कर दें। अभी वो तलवार मारता और तन से जुदा करता, इससे पहले इमाम पाक आ गए थे और उस शीश के सर पर ही वार किया और उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया, यानी उसी को खत्म कर दिया, वासिल जहन्नम किया। और उसके बाद हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर आप खेमे में लाए और गोद में जब आपका सरे अनवर रखा, कुर्बान जाएं कि हजरत कासिम ने जब आँख खोली ना तो सामने इमाम पाक का चेहरा है। आँख खोलती आपके चेहरे को एक नज़र देखा, मुस्कुराए और अपनी ज़बान हाल से यूँ कहा, चाचा बाबा से कहिएगा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। हसन पाक ने जो वादा लिखवा कर दिया था ना, वो ये दिया था कि मेरा ये पैगाम दे देना बाबा से, क़यामत के दिन आप गवाही देना कि कासिम ने वादा पूरा कर दिया। इस अंदाज में ही नुफूस कुद्सिया ने जो है एक के बाद दिगरे कुर्बानियाँ पेश की और आखिर में हजरत सैयदना अली अकबर गए, हजरत अली असगर गए और हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने सबको शहीद होते देखा, सबकी लाशों को उठाया, पूरा दिन ये बीता। तने तनहा जब रह गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सारी नसीहतें और सारी वसीयतें और अइम्मा अहले बैत का पूरा वो जो अमानत चली आ रही थी वो सारी की सारी इमाम हुसैन ने उन्हें पेश कर दी। और पेश करने के बाद आपने खुद तैयारी शुरू कर दी और तैयार होकर मैदान में तशरीफ़ लाए। वहाँ आपने एक वाज़ फरमाया जो मैंने जुम्मतुल मुबारका में बयान किया। उसके बाद जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होने के बिल्कुल करीब है और कई रिवायतें इसके बारे में लिखी, हम लोग सुनते ज़रूर है, इसको कभी ये ना सोचना कि ऐसी ये रिवायत ऐसे बयान हुई नहीं। किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज में लिखी हुई है और उन्होंने तारीख़ी किताबों से लिखी है। ये किताब कमोबेश 10 से ज़ायद किताबों से एक किताब बनी है। जो ये किताब मेरे हाथ में है, गुलजार शोहदा, इसके हवालात इसमें दिए हैं कि कमोबेश 10, तो मैं कह रहा हूँ ये 10 से ज़ायद ये किताबों के नाम है जो स्टार की सूरत में दिख रहे हैं। ये जो स्टार दिख रहे हैं ना, ये किताबों के नाम है, यानी कई किताबों के साथ फिर इसको तैयार किया गया। ऐसी दूसरी किताबें भी मुहर्रम के हवाले से और शहादत के हवाले से हैं। तो जब भी इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या सुने तो उसमें अलग अलग अंदाज में सबने अपने अपने अंदाज में बयान किया है और जिसके पास जो तारीख पहुंची उसमें से मैंने यहाँ तक बयान किया था कि जब शिम्र आपके सीने पर आ गया और आपने तीसरा सवाल किया था, कहा कि तू यजीद की दौलत पर फख्र कर रहा है और तुझे रसूलुल्लाह की शफात का ख्याल नहीं। जब शिम्र ने ये सुना तो उस वक्त उसने जुमला ये कहा, यानी शफात के मुकाबले में उसने ये कहा, हुसैन इस वक्त शिमर के दिल में सिर्फ एक ही तलब है, माल 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 माल, यानी दौलत जायदाद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चौथी बार फरमाया, यानी 3 बार हो गया, चौथी बार फरमाया, कहा शिमर एक काम कर। कहा क्या? कहा अब तो मेरा आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहा हूँ,
एक घूंट पानी ले आ, हुसैन के हल्क से नीचे उतार दे सिर्फ। अब वो दुनिया का अंधा हो चुका था और दुनिया के जो है दौलत ने उसे इतना लालची बना दिया था। उसने कहा है हाथ अन तदुकल मा बल तदुकल मौत। ए हुसैन, तुम पानी की बात करते हो, मैं तुम्हें पानी दूंगा? कभी नहीं। माज़अल्लाह उसने ये कहा कि मैं तुम्हें मौत का जाम पिला सकता हूँ, यानी मौत दे सकता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद इमाम हुसैन ने और फरमाया, इरशाद फरमाया, कहा कि मेरा 5वां सवाल है। कहा क्या? कहा इक्शिफ ली सामका फकशफहु फइज़ा हुवा अबरसु औरा व अक़बउ लहु बूज़ुन कबूज़िल कल्बी व शाअरु कशाअरिल खिंज़ीर। का एक काम कर। कहा क्या? कहा तो अपनी पीठ जो है ना, वो जुब्बा खोलकर मुझे दिखा दे, पीठ तेरी दिखा। उसने जब पीठ खोली इमाम पाक के कहने पर, तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी पीठ पर देखा। पीठ पर देखा तो शिम्र की पीठ जो है सफ़ेद दागों से भरी है, यानी कोड़ है, बर्स पूरा कोड़ी है, वो पूरी पीठ उसकी ऐसे भरी है और सुअर और कुत्तों की तरह उस कोड़ में बाल लगे हुए हैं। पूरी पीठ जब इस हालत में देखी ना, तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाते फरमाने लगे, अल्लाहु अकबर, लक़द सदक़ जद्दी, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था। तो शिमर ने पूछा तुम्हारे नाना ने क्या फरमाया था? तो फरमाया मेरे नाना जान ने मुझसे ये फरमाया था, हुसैन तुम्हें ऐसा शख्स कत्ल करेगा। कहा कैसा शख्स? तो इमाम हुसैन ने फरमाया जैसा कि तू है। तो कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है, मेरे नाना जान ने मुझे बताया था कि ए हुसैन, मैं एक चित कबरे कुत्ते को तुझ पर हमला करता देख रहा हूं। एक चित कबरा कुत्ता तुझ पर हमला करेगा और मैंने तेरी पीठ देखी है, तेरे पीठ के जिस्म के उस हिस्से में पूरे सुअर और कुत्ते की तरह बाल है और दाग है। मेरे नाना जान ने तुझे कुत्ते और सुअर से तशबीह देकर तेरा पता मुझे खुद ही बताया है। अल्लाह अकबर। अब जब ये सुना ना, तो शिमर बदबख्त और गुस्से हो गया और उसने गुस्से में आकर उस कायनात की अबकरी शख्सियत को, कि जो सारी कायनात तो कायनात, जन्नत में भी जो आखिरत का आखिरी मरहला है, जन्नत के तमाम जन्नती जवानों के सरदार हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरे अक़दस को उस बदबख्त ने उसी जगह पर जो है तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर तन से जुदा हुआ, तो मौरिख ने लिखा है कि उसी वक्त सिर्फ करबला में नहीं, हमारे यहाँ ये बात होती है और अक्सर जज्बात में कभी ज़बान से निकल भी जाती है, करबला में नहीं, मौरिख ने लिखा उसी वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और लोगों को ऐसा लगा कि जैसे मतलब शाम नहीं रात तिहाई बीत गई हो, इतना अंधेरा छा गया। और हद ये बताई उस अंधेरे की कि एक आदमी यहाँ सामने खड़ा होता ना, तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता था, ऐसा हो गया इमाम हुसैन की शहादत के बाद। और एक आदमी कहता है कि लोगों को ये डर लगने लगा, यानी शहादत के बाद ऐसा लगता था दुनिया में पूरी कि जैसे ये अल्लाह का अजाब आ जाएगा और थोड़ी देर में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी ये इस अंदाज में पूरे जहान पर ये तारीकी छा गई। ये सिर्फ शहादत के फौरन बाद ये हुआ। एक रिवायत में ये भी है कि जैसे ही हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक बंदा बढ़ा, उसका नाम सिनान था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए एक बंदा और बड़ा जिसका नाम सिनान था। जैसे वो बड़ा ना, तो इमाम पाक ने ऐसे आंखें खोली ना, तो वो इमाम हुसैन की हैबत की वजह से वहां से भाग निकला, चला गया वो। तीसरी रिवायत में लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ
जैसे ही शिमर दिल जोशिन ये खुद आगे बढ़ा, तो शिमर से आपने ये कहा कि तेरा ये काम नहीं है, तू भाग जा। जब ये कहा ना शिमर से, जिसकी रिवायत एक सुनी कि उसने शहीद किया, लेकिन ये रिवायत है कि शहीद करने जब वो आया ना, तो आपने फरमाया हट, ये तेरा काम नहीं है। बस ये जुमला हुसैन सुनते ही उसके हाथ से नेजा नीचे आ गया। उसके बाद लिखा है कि फिर उसका भाई शिबल आया, यानी इसी का भाई शिबल आया, जिसके दांत जो थे ना वो कुत्ते के जैसे थे, यानी कुत्ते के जो दांत होते ना हू बहू ऐसे उसके खिले के दांत मतलब तरह बड़े हुए थे। उस शिबल के सीने पर बर्स के दाग थे। मौरिख ने लिखा है कि उसके सीने पर भी बर्स के दाग थे। आपने फरमाया शिबल तू मुझे कत्ल करेगा? कहा एक काम कर। कहा क्या? कहा तेरा सीना खोल। उसने जब सीना खोला ना, तो आपने उसके सीने पर भी तमाम निशानियां देखी जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई थी। उसके बाद फिर आपने मतलब उसकी तरफ देखकर फरमाया, कहा सुन। उसकी तमाम निशानियां देखी और फरमाया कि रात में मैंने ख्वाब में एक चित कब्रे घोड़े को देखा था जो मेरा सर मुझसे जुदा कर रहा था। फिर आप पुकारे लोगों सुन लो, यानी जब सारे लश्करी करीब आ गए तो फरमाया सुन लो, मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूं कि मेरा बचना मुहाल है, यानी अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर जिस्म पर जख्म न लगाओ। इमाम पाक ने ये खुतबा दिया और फरमाया लेकिन अगर तुम अब भी तौबा कर लो, इमाम हुसैन की आखिरी सांसें हैं, पूरा जिस्म छलनी है, फिर भी लोगों को आखिरी पैगाम दिया कि अब भी लोग संभल जाएं, मुझे शहीद ना करें। इसलिए कि इमाम पाक का शहीद होना इमाम पाक का शहीद होना नहीं था। इसलिए कि एक करबला की सफ़र में शायद आपने सुन लिया होगा, गलीबन एक जुमले पर जब हज़रत नौमान बिन बशीर के पास इब्ने ज़ियाद आया ना, गलीबन यही बात है, और जब उसने हज़रत नौमान बिन बशीर को माजुल किया, और जैसे माजुल किया ना तो हज़रत नौमान ने फरमाया कि ये तू क्या कर रहा है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब यहाँ खून की होली खेली जाएगी, ऐसे अल्फाज उसने कहे। तो फरमाया कि क्या तुम इमाम हुसैन को नवासा रसूल नहीं समझते? यानी इब्ने ज़ियाद से ये जुमला कहा था। तो उसने ऐसे वर्ड कहे यानी इमाम हुसैन के ताल्लुक से, तो उसी वक्त नौमान बिन बशीर कहते हैं, सिर्फ अल्फाज इमाम हुसैन के बारे में कोई कहे तो ये नौमान बिन बशीर साहबी रसूल है। नौमान बिन बशीर ये कहते हैं कि जब कुफा में इब्ने ज़ियाद ने ये जुमले कहे, मेरे दिल ने उसी वक्त गवाही दी कि इब्ने ज़ियाद का ईमान उससे जुदा हो चुका है। यानी जुमले ये कहे तो ये सहाबी का जुमला है। अब ये लोग तो कत्ल करने पर आमादा है, और किनको? इमाम हुसैन को। कि इमाम हुसैन की शहादत नहीं है, पसे पर्दा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान की ये तफसीर है। यानी तहारत फातिमी, विलायत अलवी और हसनैन करीमैन मिलाकर ये सैयदा कायनात हू बहू रसूलुल्लाह की तस्वीर है, मौलाए कायनात विलायत की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें जब मुंसलिक हुई तो इस तस्वीर के दो रुख हुए, एक चेहरे से नाफ तक यानी कमर तक, और कमर से लेकर पैरों तक। दोनों तस्वीरों को जब मिला दिया जाता तो रसूलुल्लाह की सूरत नजर आती थी। आज ये यजीदी रसूलुल्लाह की उस सूरत पर, उस शबीह पर, और बिलखुसूस पसे पर्दा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शहादत उज़्मा को जो इमाम हुसैन के हिस्से में थी, इमाम हुसैन को जब शहीद करने लगे तो आपने फरमाया अब भी तौबा कर लो, तौबा कर लो, कयामत के दिन इस वक्त की भी तौबा की गवाही हुसैन देगा, ये जुमले कहे। लेकिन अल्लाह अकबर, जिनके मुकद्दर में रोज़े अज़ल से ही ये बात मुकद्दर हो चुकी थी, वो बाज ना आए। उसके बाद आपने फरमाया, इमाम हुसैन के जुमले सुनिए। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐन रसूलुल्लाह, ऐन रसूलुल्लाह, यानी नाना कहाँ है, नाना कहाँ है, नाना कहाँ है?
और वो ज़बान हाल से यूं कहे होंगे, इसमें ये जुमला लिखा है। अब इमाम हुसैन का कहने का मतलब यही था, नाना आप आकर देख लो, आपके नवासे ने आपका वादा पूरा कर दिया। और उसी वक्त वो शिबल जो है बदबख्त आगे बढ़ा। इतने में आपकी जुबान से ये जुमले निकले आखिरी वक्त में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हल नज़रता कैफ वादी व अद्दैतु सब्री व अंत तशहदु या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने अपना वादा किस शान से पूरा किया, किस अंदाज में इस्तकामत का रंग का मुजाहिरा किया। लिहाजा या रसूल अल्लाह आप गवाह रहें, आप गवाह रहें, आप गवाह रहें। बस आपके ये जुमले भी पूरे हुए। उस बदबख्त अजली शकी शिबल मलऊन ने आपके सरे अनवर पर इतना ज़बरदस्त वार किया गर्दन पर कि आपका सरे अनवर जो है आपके जिस्म मुबारक से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाएँ। इनके शहादत के जो लम्हात बयान किए गए, ए अल्लाह इमाम हुसैन की शहादत का सही मकसद हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमा। जिन लोगों ने यहाँ बैठकर इमाम पाक का ज़िक्र खैर सुना, अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमा ले। मौला शहादत का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा दे। मौला इस दिन में हम सबको गुनाहों से महफूज फरमा। या अल्लाह किसी से अगर कोई गुनाह सरजद हो भी गया, मेरे करीम इमाम पाक के इस मुक़द्दस दिन के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान परेशान हैं, मौला सब की परेशानियों को दूर फरमा। मौला दोनों जहान की इज़्ज़त व आबरू और वक़ार से माला माल फरमा। सच्चा हुसैनी बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिसकी जो भी तमन्नाएं दिलों में लेकर लोग हाथ उठाकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह इस आशूरे के दिन के सदक़े में मौला हम सब की आरज़ुओं को पूरा फरमा, हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के सदक़े और तमाम शहदाए करबला के सदक़े क़यामत के दिन हम सबको भी शफ़ात मुस्तफ़ा, मुलाकात मुस्तफ़ा का शर्फ नसीब फरमा। जन्नतुल कुद्स में भी इन नुफूस कुद्सिया का पड़ोस नसीब फरमा। तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ज़रूरी ऐलान समात कर लें। अभी एक तो बच्चों ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जो बंदा तुलू आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक में अगर ये दुआ पढ़ लें या किसी से सुन भी लें तो अल्लाह ताला उससे साल भर ज़िंदगी की ज़मानत अता फरमाता है। तो यकीनन हमें और आपको चाहिए कि ये दुआ ज़रूर सुने। जो भी आप नवाफिल पढ़ सकें आप अपने अंदाज में पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे एक बुज़ुर्ग की बात याद आ गई, इसलिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि इस दिन में जो भी आप नफल पढ़ें कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ें, बड़ी कसरत के साथ। इसलिए कि सूरह इखलास के बारे में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में ये मशहूर था कि रसूलुल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी थी कि अबू ज़र इतना महबूब अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में इसलिए है कि वो कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ा करता है। यानी सूरह इखलास नवाफिल में पढ़ना दोनों रकात में पढ़ सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। नफल जो होगी ना उसमें कोई भी सूरत डबल बार भी पढ़ सकते हैं, यानी दोनों रकात में भी पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम 3 बार पढ़ें ताकि कम अज़ कम कुरान अज़ीम का जो सवाब का हिस्सा है वो भी आपके हिस्से में आ जाए। और उसके बाद खाली पढ़ न लें, पढ़ने के बाद आप बैठे बैठे या किसी के ज़रिए भी, अगर आपको नहीं आता आसान जुमले हैं, दिल में नियत भी कर सकते हैं, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो ये नमाज़ पढ़ी है ये नमाज का सवाब उन नुफूस कुद्सिया को ए अल्लाह पहुँचा दे, तो ये आपकी तरफ से तोहफ़ा पहुँचेगा। तो इस अंदाज में अगर आपने ये किया तो आप याद रखें कि 4 रकातें हैं, 4 रकातें 2-2 करके भी पढ़ें या 4 रकात साथ में पढ़ें। अगर आपने ये पढ़कर ये ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत बिलखुसूस सैयदा कायनात से लेकर शहदाए करबला तक अगर आपने ये पेश कर दी तो आप यकीन जानें इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया में भी इज़्ज़त से नवाजेगा, सरबत से नवाजेगा, रिज़्क़ हलाल से नवाजेगा और बेशुमार भलाइयाँ
अल्लाह दुनिया में तो देगा ही, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत में भी इन नुफूस कुदसिया की शफाअत से बहरावर फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता